करेंगे सोमनाथ, नॉन स्ट्राइक पे प्रकाश, गेंदबाजी के लिए परशु। पहली गेंद, गेंद को खेल दिया 4 रन के लिए। सोमनाथ के बल्ले से निकलता हुआ घनघनाती प्रहार करता हुआ चौका। तो इसके बाद हम रेगुलर क्रिकेट की तरफ बढ़ेंगे। पहली मैच रहेगी आरडी ओवली और नी सिद्धिविनायक अंजूर, उसके बाद नामदेव स्पोर्ट डुंगे और रमनीक अलीमगढ़। दोनों चारों टीमों को रेडी रहना है। इसके बाद आपका मुकाबला रहेगा परशु, राइट आर्म ओवर द विकेट मुड़ते हुए। फिर से एक बार गेंद को खेलना चाहते थे, शॉर्ट एंड पुल करना चाहते थे, गेंद वहां पे शॉर्ट लेग पे फील्ड होती हुई। तब तक दोनों बल्लेबाजों के पास समय था 1 रन चुराने का। 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ बिना कोई विकेट खोए हुए 5। सचिन स्पोर्ट पूर्णा संघाचे सर्वेसर्वा जगदीशजी पाटील यांच्या मार्फत आपण बघितली एक चांगल्या रुचकर चविष्ट अशी चहाची सोय, पंढरपूर चहाची सोय झालेली। नक्कीच धन्यवाद जगदीशजी पाटील, आपला खूप खूप आभार। वो खेला है वहां पे, गेंद पे आना चाहते थे, अच्छी फील्ड डीप लॉन्ग ऑन पे। तब तक दोनों के पास समय था 2 रन लेने का। 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन। 2 रन से खाता खोला वहां पे प्रकाश ने, बिल्कुल खोद के निकाला था गेंद को परशु। आई जोगेश्वरी जून अंदुरकी का बहुत कुछ डिपेंड करता है इस जोड़ी पे। परशु फिर से एक बार और पिच, चेंडू गेंद को खेला है 4 रन के लिए और 4 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 11 रन। और पिच गेंद थी और गेंद को खेला था वहां पे, स्ट्रेट ड्राइव खेला था प्रकाश ने। 11 रन बिना कोई नुकसान से। क्या कहेंगे इस शॉट के बारे में? अतिशय सुंदर फटका आपण बघितला, कारण चेंडू ओव्हर पिच होता आणि टिपिकल पॉवर प्लेचा फटका 38 सर्कलच्या वरून, खास करून मिड ऑफचा जो क्षेत्ररक्षक होता त्याच्या डोक्यावरून हा चेंडू खेळला होता। चेंडू सीमारेषेच्या बाहेर चौकारासाठी 11 धावांवर पोहोचलेला आहे संघ आई जोगेश्वरी जुनांदुरकी। कोई भी विकेट नहीं खोया अब तक परशु। फिर से एक बार और पिच गेंद को इस बार खेला है उसी दिशा में, लेकिन इस बार नतीजा अलग। पिछली गेंद पे था चौका, इस गेंद पे छक्का। अपने ही अलग अंदाज में खेलते हुए प्रकाश पिछले मैच के मैन ऑफ द मैच रहे थे। 30 रन बनाए थे अपने बल्लेबाजी में। इस बार भी वो कहीं पे भी पीछे मुड़ना नहीं चाहते। यस, प्रकाश जबरदस्त फलंदाजी करताना ह्या सीरीज मध्ये आपण पाहतोय। फिर से एक बार और पिच गेंद थी, गेंद को खोद के निकाला है लॉन्ग ऑन सीमा रेखा के इधर 4 रन के लिए। और इस 4 रन से ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ है 21 रन बिना कोई विकेट खोए हुए। नक्कीच जर पहिल्या षटकात बघितला आपण विकी, तर पहिल्या षटकात जेवढे चेंडू टाकले होते परशुने सर्व चेंडू ओव्हर पिच होते, अगदी बॅट खाली चेंडू टाकले होते। कुठल्याही चेंडूवर आपण बघितला चेंडू बदलला नव्हता, लाईन आणि लेंथ बदलली नव्हती आणि त्याचा पूर्णपणे फायदा या ठिकाणी दोन्ही फलंदाजांनी सोमनाथ आणि प्रकाशने घेतलेला आहे। अनुभवी गोलंदाज परशुकडून ही अपेक्षा नक्कीच नसेल कर्णधाराला। बिल्कुल, प्रकाश ने 4 गेंदें खेली और 4 गेंदों में 16 रन बटोरे अपने टीम के लिए। 400 के स्ट्राइक रेट से फील्ड सजानी है आपको तुरंत, और बहुत सारे मैच आज होने बाकी है। रेग्युलर फॉर्मॅटमध्ये आरडी ओवली संघ आपणास विनंती असेल आपण रिपोर्टिंग करा, कारण यानंतर 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर, पहिल्या इनिंगच्या समाप्तीनंतर दोन्ही संघांना टॉससाठी, दोन्ही संघाचे कर्णधार टॉससाठी टॉस बॉक्समध्ये येणं अनिवार्य आहे। न्यू सिद्धिविनायक अंजूर आणि आरडी ओवली। मरता क्या न करता, संदीप को गेंदबाजी के लिए लगाया है। अगदी बरोबर, आपला स्ट्रायकर गोलंदाज आहे तो नक्कीच अटॅकवर लावण्यासाठी मजबूर केलेले कर्णधार जोगेनला।
बिल्कुल मैंने उनसे जब सवाल पूछा था कि कौन से ऐसे गेंदबाज रहेंगे आपके जो प्रकाश और सोमनाथ को रोकेंगे, लेकिन पहले ओवर में परशु वो काम नहीं कर पाए, दूसरी ओवर में लगाया संदीप को। संदीप सामना करने के लिए तैयार है सोमनाथ। पहली गेंद स्लोअर गेंद, फुल्लर लेंथ गेंद थी, वहां पे गति से बीट किया था। एक काल असा होता नक्कीच संदीप नाईकचे हे चेंडू चॅलेंज ह्या चेंडूने चॅलेंजच्या मैदानावर अक्षरशः धूम मचवली होती। बिल्कुल सोमनाथ आज महाशिवरात्रि का पर्व है और भगवान शंकर जी को सोमनाथ के नाम से भी जाना जाता है, उसी तरह से सोमनाथ आज कहीं पे भी रुक नहीं रहे। संदीप अंपायर को क्रॉस किया, राइट आर्म ओवर द विकेट, ओवर पिच गेंद, और उस गेंद का नतीजा तो यही होने वाला है, गेंद सीमा रेखा के बाहर, 6 रन। बिल्कुल चिकने सर, मैंने कहा था कि सोमनाथ आज महाशिवरात्रि है और महाशिवरात्रि का दिन है और उसी दिन के नाम से सोमनाथ 12 ज्योतिर्लिंग से एक सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जाना जाता है, उसी तरह से सोमनाथ आज नहीं रुक रहे। नाही बघा, चेंडू पहिला चेंडू टाकल्यानंतर त्याच प्रकारे दुसराही चेंडू टाकण्याचा प्रयत्न केला आणि फलंदाजाने तो हेरला होता की नक्कीच याच पद्धतीचा हा चेंडू असेल। आणि बघा, फलंदाजाने फक्त रनपुटवर फलंदाज आला होता, त्यानंतर पिकअप लवकर केला चेंडूला आणि लॉंगन सीमारेषेच्या बाहेर चेंडू गेला षटकारासाठी। RD ओवली आणि न्यू सिद्धिविनायक अंजूर दोन्ही संघाचे कर्णधार आपण तयार राहायचे। 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर, या सामन्याच्या 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर टॉस बॉक्समध्ये आपण यायचं आहे। बिल्कुल थोड़ा सोच विचार करते हुए संदीप की कैसी गेंदबाजी की जाए अब सोमनाथ के लिए। फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेला है, वहां पे मिलिंद है, मिलिंद के हाथों से कैच नहीं छूटेंगी और इसके साथ ही सोमनाथ को शांत करने में सफल हुए संदीप। इथे मात्र पाहू शकतो आपण ॲक्शन रिप्लेमध्ये टप्पा बदलला होता, अकूट टप्प्याचा चेंडू पुल करण्याचा प्रयत्न केला होता आणि मिलिंद सारख्या क्षेत्ररक्षकाकडे हा झेल गेला होता आणि मिलिंद एक चांगला क्षेत्ररक्षक आहे जे बजरंग कारिवली संघाचा। बिल्कुल इसके पहले मैच में उन्होंने अपने आप को झोंक दिया था, बिल्कुल, लेकिन वो कैच नहीं लपक पाए थे, अपने आप को झोंक दिया था, अपने गांव के लिए, अपने टीम के लिए सब कुछ करने के लिए तैयार है। यहाँ पे ये होता है गांव का क्रिकेट। खरोखरच रणरण त्या उन्हात जेव्हा हे क्रिकेटपटू खेळतात ना 40 प्लसचे, तेव्हा वाटतंय की खरोखरच क्रिकेटसाठी अक्षरशः वेडे झालेले असतात हे क्रिकेटपटू। कारण 40 प्लसच्या वयामध्ये आपण ज्या उन्हामध्ये उभेही राहू शकत नाही, त्या उन्हामध्ये त्या रणरण त्या उन्हामध्ये आपल्याला खेळताना हे दिसतात आणि नक्कीच त्यांच्या जिद्दीला सलाम करावासा वाटतो। बिल्कुल सोमनाथ गए और शिवनाथ आए, नाथों के नाथ। फिर से एक बार संदीप, बड्डे बॉय आहे आज शिवनाथ, नक्कीच बघूया कशा बिल्कुल। प्रकारे फलंदाजी करतोय। हमारी कमेंट्री पैनल की तरफ से भी आपको जन्मदिन की बहुत सारी शुभकामनाएं, आप जियो हजारों साल। अपने स्टेप में चूकते हुए अंपायर का इशारा डेड बॉल, तो कहीं ना कहीं पहली बड़ी मछली जाल में फंसाने में सफल हुए जय बजरंग कारिवली के गेंदबाज संदीप। थोड़ा सा फील्ड में चेंजेस, संदीप राइट आर्म ओवर द विकेट से शिवनाथ के लिए। फिर से एक बार बढ़िया गेंद, विकेटों को थोड़ी सी कुछ इंचेस, विकेटों के कुछ इंचेस से ऊपर से गेंद गई, शिवनाथ बाल बाल बचते हुए। क्या कहेंगे चिकने सर इस गेंद के बारे में? नक्कीच प्रत्येक टप्पा बघा चेंडूचा, दुसऱ्या चेंडूवर षटकार लागल्यानंतर आपण पाहतो की टप्पा अतिशय चाणाक्षपणे बदललेला आहे आणि यश मिळतंय गोलंदाजीमध्ये संदीप याला। बिल्कुल यही कही चुकी की थी वहां पे प्रचू ने। फिर से एक बार ओवर पिच गेंद, गेंद हवा में, खिलाड़ी उसके नीचे आ रहे हैं और बढ़िया रनिंग कैच अपने लेफ्ट साइड में दौड़ते हुए पूरा किया था वहां पे फील्डर संतोष ने, बढ़िया रनिंग कैच वहां पे लपका था। क्या कहेंगे चिकने सर इस कैच के बारे में? अतिशय सुंदर झेल, धावसंख्या झालेली 27। का असे झेल खरोखरच कठीण असतात, खास करून लॉन्ग ऑन आणि लॉन्ग ऑफ सीमारेषेवर। बिल्कुल दूसरे ओवर का खेल चालू है और दूसरे ओवर की आखिरी गेंद शेष है।
गणेश आए बल्लेबाजी के लिए। शिवनाथ बड्डे बॉय आज कुछ कर नहीं पाए। पहिल्या षटकात 21 धावा आल्यानंतर कुठेतरी बिथरला होता जय बजरंग कारिवली संघ। मात्र या षटकात फक्त आणि फक्त आतापर्यंत 5 चेंडूवर 6 धावा आले, तोही दुसऱ्या चेंडूवर षटकार आल्यानंतर। बढ़िया कमबैक वहां पे और फुल्लर लेंथ की गेंद, यॉर्कर गेंद, गेंद बल्ले से लग के गई थी। अंपायर प्रभाकर भोईर की नजरें काफी तीक्ष्ण, इनके नजरों से कोई बचने वाला नहीं है। तर आतापर्यंत जो खेळ झाला त्या खेळामधील एक सर्वोत्कृष्ट आपण चेंडू बघितला संदीप नाईक याच्या मार्फत। 2 षटकं संपलेलीत आणि 2 षटकांच्या समाप्तीनंतर 2 बाद 27 अशी धावसंख्या धावफलकावर लागलेली आहे। बिल्कुल, जोगेन ने जिस काम के लिए, कप्तान ने जिस काम के लिए संदीप को गेंदबाजी के लिए आया था, उसी तरह की गेंदबाजी संदीप ने की। अपने ओवर में 6 रन देकर 2 महत्वपूर्ण बल्लेबाजों को आउट करने में सफल हुए। यस, संदीपच्या गोलंदाजी जितकी तारीफ करावी तितकी कमी आहे। मात्र तारीफ करावी लागेल कॅप्टन जोगेनची, जो मूव घेतला होता। कारण पहिल्या षटकामध्ये 21 धावा आल्यानंतर कुठे ना कुठे धावसंख्या रोखणं महत्त्वाचं होतं, तेच काम केलं होतं संदीप नाईकने। बिल्कुल, अंपायर थोड़ा सा ध्यान रखना है, समय के बारे में सहयोग करना है, जल्द से जल्द फील्ड लगानी है। आरडी ओवली और न्यू सिद्धिविनायक अंजूर दोनों कप्तानों को अपनी रिपोर्टिंग करनी है। गेंदबाजी का भार संभाल रहे सोजन। मागच्या सामन्यात इक्वेशन आलं होतं 6 चेंडू आणि 21 धावा। तिथे सोजन याला गोलंदाजीसाठी पाचारण केलं होतं आणि अतिशय चांगली गोलंदाजी टाकली होती जय बजरंग कारिवली संघासाठी। आपल्या संघाला सामना जिंकून दिला होता सोजनने। सोजन राइट आर्म ओवर द विकेट, गणेश के लिए फुल लोअर फुल टॉस गेंद हवा में, परशु गेंद के नीचे, सेफ हैंड फ्रॉम कारिवली कहा जाता है परशु को। और पहली गेंद पे सोजन को मिलती हुई सफलता गणेश के रूप में। जहां पे सोमनाथ और प्रकाश की जोड़ी तोड़ी है संदीप ने, कहीं तो बैकफुट पे जाते हुए नजर आ रहे। आई जोगेश्वरी जुन्नांदर की और विशाल आए बल्लेबाजी के लिए, नए बल्लेबाज विशाल। इस विकेट के बारे में क्या कहेंगे आप चिकने सर? नाही, फुलटॉस चेंडू आता आपण बघितला आणि चेंडू मैदानाच्या बाहेर चेंडूची जागा होती। मात्र कुठे ना कुठे ताकद इथे मात्र कमी पडलेली असं वाटतं फलंदाजाचं आणि चेंडू सेफ हँडमध्ये गेला, परशुच्या फलंदाज बाद झाला। बिल्कुल, काफी एक्सपीरियंस है परशु को। सोजन प्रकाश के लिए, प्रकाश अब तक, जब तक प्रकाश है बल्लेबाजी के लिए तब तक बहुत कुछ है, लेकिन गेंद इस बार फिर से हवा में, फिर से परशु और फिर से वही नतीजा। लगातार 2 गेंदों में 2 बड़े झटके देने में कामयाब हुए वहां पे सोजन। बिल्कुल, ये 4 ओवर खत्म होने के बाद हम टॉस करने जाएंगे। आरडी ओवली और न्यू सिद्धिविनायक अंजूर दोनों कप्तानों को तैयार रहना है। एकूणच जर फलंदाजीचा विचार केला तर पहिल्या षटकात 21 धावा आल्यानंतर कुठे ना कुठे पूर्णपणे बॅकफुटला जातोय सोमनाथ प्रकाश यांनी जी चांगली फलंदाजी केली होती। मी कर्णधाराला विचारलं होतं की प्लॅन बी तुमच्याकडे काय? सोमनाथ आणि प्रकाश जर लवकर बाद झाले तर त्यानंतर तुमच्याकडे प्लॅन बी काय? तर त्याने सांगितलं होतं की शिवनाथ, त्याचप्रमाणे विशाल आणि प्रिन्स हे चांगले फलंदाज आमच्याकडे आहेत आणि त्यांच्यावर दारोमदार असेल। मात्र शिवनाथ आणि गणेश लवकर बाद झालेले, शून्यावर बाद झाले। आता मात्र जी दारोमदार आहे ती आई जोगेश्वरी जुनांदुर्की संघाची विशाल आणि प्रिन्स या जोडीवर आहे। बिल्कुल, प्रिंस को प्रिंस ऑफ जुनांदुर्की की तरह बल्लेबाजी करनी होगी। फिर से एक बार सोजाना रिवर्स स्वीप खेलना चाहते थे और सफल भी हुए। गेंद थर्ड मैन रीजन में जाती हुई, दोनों के बीच में रेस लगी वहां पे।
रेस में कामयाब, गेंद को रोकने में कामयाब, तब तक 2 रन चुरा लिए। कॅप्टन जोगेन त्या ठिकाणी होते आणि नक्कीच चांगल्या फटक्याची निवड आपण बघितली फलंदाजाच्या मार्फत. विशाल जवळजवळ बिल्कुल 6 चेंडू डॉट गेल्यानंतर 7व्या चेंडूवर आपण 2 धावा पाहतोय. बिल्कुल हैट्रिक गेंद थी और उस पर रिवर्स स्वीप विशाल द्वारा। फिर से एक बार फुलर लेन की गेंद, गेंद को खोद के निकाला है, वहां पे मिलिंद है, मिलिंद के हाथों से कोई गलती नहीं है। नतीजा 1 ही रन। एक अच्छा कैच जरूर पकड़ा था वहां पे मिलिंद ने सोमनाथ का। हाताबाहेर परिस्थिती गेली की ती सावरण्याची ताकद संघामध्ये असणं आवश्यक आहे. पहिल्या षटकात आपण बघितली आता बाहेर परिस्थिती गेली होती, त्यानंतर संदीपने सावरलं संघाला आणि आता मात्र सोजन सावरतो संघाला. इथे मात्र येणारे हे चेंडू जातोय फाईन लेग सीमारेषेकडे, मात्र क्षेत्ररक्षक तैनात आहे. धाव मिळेल 1. एका धावेने धावसंख्या पुढे सरकेल, धावसंख्या होईल ती 31. तिसरं षटक मार्गस्थ सोजन याचं. बिल्कुल यहाँ से आई जोगेश्वरी जून अंदूर की देख रही होगी कि 40+ कहां से बने। अगदी बरोबर आहे. पहिल्या षटकात 21 धावा आल्यानंतर असं वाटलं होतं की 55 ते 60 धावापर्यंत हा संघ जाईल, मात्र काय जबरदस्त बॉलिंग आपण बघितली संदीप आणि सोजनची. इस बार गेंद लेग स्टंप को छोड़ते हुए अंपायर प्रमोद भोईर हमारी तरफ मुड़ते हुए वाइड। अतिरिक्त रन से खाता खुल, पहली अतिरिक्त रन इस पारी की। आज पंचांची जबाबदारी अतिशय चोखपणे निभावलेली आहे सर्वच पंचांनी, त्यामध्ये खास करून मी भोईर याचं नाव घेईन. बिल्कुल सोजन मुड़ते हुए फिर से एक बार विशाल के लिए, इस बार अराउंड द लेग। यू मिस, आई डेफिनेटली हिट। विकेटों को खुला छोड़ा था, अगर आप विकेटों को खुला छोड़ोगे तो चोरी जरूर होगी, और चोरी की वहां पे सोजन ने। बढ़िया गेंदबाजी की, 3 मोहरे बाद 3 बड़े बड़े नाम उन्होंने बाहर फेंके, शिवनाथ, गणेश और विशाल, और अपनी गेंदबाजी में उन्होंने रन खर्च किए 5। बढ़िया गेंदबाजी। जैसे ही संदीप ने 6 रन खींचे थे, खर्च किए थे, अब बल्लेबाजी के लिए आए हैं साइश। शेवटच्या षटकामध्ये किमान 12 ते 13 धावा धावफलकावर लावण्याचा विचार असेल, कारण 32 धावा धावफलकावर झालेले आहेत. एक 45 ते 50 धावापर्यंत आई जोगेश्वरी जुनांदूर की संघ पोचणं आवश्यक आहे जर चांगली लढत द्यायची असेल. फलंदाजीसाठी खास करून समजला जातोय जय बजरंग कारिवली हा संघ त्या संघाविरुद्ध. चला वेळ खर्ची कमी करा, कारण आपल्याला इथून रेग्युलरचा क्रिकेटचा महासंग्राम खेळवायचा आहे. बिल्कुल, इसके बाद हमें और 9 मैच पूरे करने हैं, तो उसी हिसाब से आपको टाइम के समय में जो आपको समय दिया है उसी समय में आपको गेंदबाजी आपकी पूरी करनी है। आपके 4 ओवर पूरे करने हैं। मैं जोगेन आए गेंदबाजी के लिए। प्रिंस पहली गेंद को शॉर्ट ऑन पुल करना चाहते थे, लेकिन गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं। अंपायर का इशारा लेग बाईज। आरडी ओवळी संघाचा संघनायक आणि न्यू सिद्धिविनायक अंजूर संघाचा संघनायक, दोन्ही संघाच्या संघनायकांनी टॉस बॉक्स मध्ये येऊन थांबायचे। हा षटक संपताच आपण नाणेफेक करणार आहोत। जोगेन फिर से एक बार मुड़ते हुए गेंद लेग स्टंप को छोड़ती हुई दिशा में भटके, वहां पे वाइड रन। कहीं पे तो स्कोर कम दिख रहा है और ये स्कोर का इजाफा करने का समय थोड़ी ना है। नक्कीच स्लॉग षटक आहे, स्लॉग षटकामध्ये दबाव असतो तो गोलंदाजावर, और कैप्टन है खुद टीम के जोगेन। फिर से एक बार आड़े बल्ले से खेलना चाहते थे, वहां पे रनआउट का चांस था, एक जोखिम भरा रन पूरा किया। 22 का इशारा अंपायर प्रभाकर भोईर का। दोनों टीमों को टॉस के लिए आना है, अगर आप टाइम पे नहीं आए तो पेनल्टी का सामना करना पड़ेगा।
बिल्कुल जोगेन प्रिंस के लिए बहुत लंबा हिट मारना चाहते, स्टेप आउट करके खेलना चाहते थे, बढ़िया कीपिंग वहां पे अनिल द्वारा, बिल्कुल धोनी के अंदाज में तीनों स्टंप बिखेर दिए थे। न्यू सिद्धिविनायक अंजूर संघाचे कर्णधार आणि आर डी ओली संघाचे कर्णधार 4 षटकांच्या समाप्तीनंतर टॉस बॉक्समध्ये येणं अनिवार्य आहे. बिल्कुल जोगेन नए बल्लेबाज आए, स्टंप आउट किया था वहां पे अनिल ने। नए बल्लेबाज आए श्रीनाथ। श्रीनाथ आए बल्लेबाजी के लिए। जोगेंद्र आखिरी ओवर करते हुए, समय कम खर्च कीजिए वहां पे। जोगेन फिर से एक बार फुलर लेन की गेंद थी, अंपायर का इशारा लेग बाइज, बैट से रन कम मार रहे वहां पे आखिरी ओवर में, स्लॉग ओवर में। स्लॉग ओवर में जोगेन, गेंद हवा में, कीपर उसके नीचे, और इसके साथ ही कैच छूटा, और इस कैच के साथ एक रन का इजाफा होता हुआ दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, और रन आउट। पहले पारी की आखिरी गेंद शेष, और साइश रन आउट होते हुए आखिरी गेंद के लिए खेलने के लिए आ रहे हैं वहां पे गणेश। चला थोडी घाई करा, खूप उशीर झालाय। आखिरी गेंद जोगेन श्रीनाथ के लिए। आगे आगे खेलना चाहते थे, गेंद पैरों पे लग के गई थी, फाइन लेग रीजन में, दूसरे के लिए जाना चाहते हैं, खतरा हो सकता है, और इसके साथ ही आउट। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर हुआ है 38 रन। 39 का लक्ष्य रखा है। हम ले चलते हैं आपको टॉस बॉक्स में, जहां पे मेरे साथी कमेंटेटर चिकने सर है, टॉस के लिए रेडी है। टॉस होने जा रहा है आरडी ओवली और न्यू सिद्धिविनायक अंजूर के बीच में। थँक्यू कॉमेंट्री बॉक्स. तर मित्र, सरपंच चषक 2021 या स्पर्धेचा आजचा हा दुसरा दिवस, आणि या दुसऱ्या दिवसाच्या माध्यमातून रेग्युलर क्रिकेटचा महासंग्राम, या महासंग्रामाची सुरुवात होते. 2 बलाढ्य संघ न्यू सिद्धिविनायक अंजूर आणि आर डी ओवली या 2 संघामध्ये ही आजच्या दिवसातील पहिली टॉस होत आहे. नक्कीच बिंदास माली माझ्यासोबत आहेत, जयवंतजी केणी माझ्यासोबत आहेत, यांच्या शुभ हस्ते टॉस होईल. यस, एका बाजूला सरपंच चषक 2021 आणि एका बाजूला सरपंच चषक सरपंच जिग्यादादा. आज 7 टॉस झाल्या आणि 7ही टॉसमध्ये सरपंच जिग्यादादा असं पडलेलं आहे. बघूया कॉलिंग कोण करतंय. यस, आर डी ओवली संघाचे कर्णधार कॉलिंग करतील, मात्र इथे टॉस कोण जिंकतं आपण बघूया. सरपंच चषक पहिल्यांदा आलेला आहे आणि नक्कीच आर डी ओवली संघाने टॉस जिंकलेले आहे. यस, रेग्युलर संघामध्ये आता मात्र नवा पायंडा परत आहे. इथून सरपंच चषक येते की काय. नाणेफेक जिंकलेले आर डी ओवली संघाचे कर्णधार काय निर्णय असेल. फिल्डिंग करू मी. प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे. जर खेळपट्टी बघितली, सकाळपासून क्रिकेट पाहतो, 40+ जरी क्रिकेट असलं तरी षटकार चौकारांची अतिशय आतषबाजी सुरू आहे. समोरच्या संघाला किती धावांपर्यंत रोखण्याचा प्रयत्न असेल.
40पर्यंत आम्ही रोखण्याचा प्रयत्न करू. आर डी ओवली संघ या भिवंडी तालुक्यातील एक मोठं नाव आहे आणि नक्कीच एक चांगला सामना आम्हाला पाहायला मिळेल या प्रेक्षकांना. हो नक्की. पूर्ण तयारीनिशी आलात. हो. या मैदानात आल्यानंतर काय वाटलं? खूप चांगलं वाटलं. आयोजन नियोजन चांगलं आहे आणि आम्हाला खेळायला संधी दिल्याबद्दल धन्यवाद. एक शेजारच्या अंगणात खेळण्याचा भास होत असेल. नक्कीच आपल्या संघाला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. सिद्धिविनायक अंजूर संघाचे कर्णधार माझ्या जोडीले आहेत. नाणेफेक करलात, प्रथम फलंदाजी करायची आहे. किती धावांपर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल? जास्तीत जास्त धावा करण्याचा प्रयत्न करू. यस, सिद्धिविनायक अंजूर न्यू सिद्धिविनायक अंजूर संघाच्या माध्यमातून जर अंजूर संघ अंजूर गाव बघितलं तर क्रिकेटची पंढरी मानली जाते. नक्कीच असे कुठले फलंदाज गोलंदाज आपल्या संघामध्ये आहेत ज्यांच्यावर दारोमदार जास्त असेल? सर्वच खेळाडूंकडून अपेक्षा असेल महत्त्वाच्या सामन्यामध्ये. पूर्ण तयारीशी म्हणजे आलात या अतिशय वेगळ्या स्पर्धेमध्ये. हो नक्कीच. काय वाटलं या मैदानात आल्यानंतर जेव्हा एंट्री केली, हे माहोल जे बघितलं, आयोजन नियोजन बघितलं, तेव्हा काय वाटलं? खरंच आयोजन खूप सुंदर केलं आणि खेळण्यासाठी खेळपट्टी अतिशय सुंदर आहे. खेळण्यासाठी मजा येईल. नक्कीच आपल्याही संघाला हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा. मित्र, रेग्युलर फॉर्मॅटची टॉस झालेली आहे. नक्कीच टॉस जिंकलेले आर डी ओवली संघाने प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय घेतलेला आहे आणि आमंत्रित केलेले न्यू सिद्धिविनायक अंजूर संघाला फलंदाजीसाठी. जाऊया आपण कॉमेंट्री बॉक्समध्ये. त्या ठिकाणी आमचे दोन्ही समालोचक उपस्थित आहेत. बॅक टू कॉमेंट्री बॉक्स. बहुत बहुत धन्यवाद चिकने सर. तो ड्रेसिंग और चेसिंग कंपलसरी रहेगा. फील्डिंग जल्द से जल्द सजाना है. आई जोगेश्वरी जुनांदुर की दोनों सलामी बल्लेबाज बीच मैदान में. कहीं पे भी समय ज्यादा खर्च नहीं करना है. अंपायर आपको ज्यादा से ज्यादा ध्यान रखना है. हॅलो. तर मित्रांनो, यानंतर रेग्युलर क्रिकेट सामने चालू होणार आहेत आणि आर डी 11 ओवली आणि न्यू सिद्धिविनायक अंजूर या दोन संघादरम्यान नाणेफेक झालेली आहे आणि नाणेफेक जिंकलेले आहे आर डी 11 ओवली या संघाने आणि प्रथम क्षेत्ररक्षण करण्याचा निर्णय स्वीकारलेला आहे. तरी सर्व खेळाडूंना एक सूचना आहे, ड्रेसिंग आणि चेसिंग ही कंपल्सरी असणार आहे या स्पर्धेमध्ये. पहले गेंदबाजी के लिए गेंदबाज आए गणेश और बल्लेबाजी के लिए संदीप और जोगेंद्र. 39 का टारगेट है. गणेश लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से पहली गेंद को स्लॉक स्वीप करना चाहते थे. गेंद और बल्ले का संपर्क नहीं. बढ़िया गेंद खत्म हुई वहां पे विकेट कीपर के दस्तानों में. पहली गेंद जब डॉट के स्वरूप में खत्म होती है तब गेंदबाज का हौसला बढ़ता है. फिर से एक बार गणेश, फिर से एक बार गेंद को शॉट ऑन पुल करना चाहते थे. गेंद जा रही है जा रही है जा रही है. 4 रन के लिए स्क्वायर लेग रीजन में 4 रन से खाता खुलता हुआ जय बजरंग कारिवली का और 4 रन से खाता खुलता हुआ संदीप का. तत्पूर्वी ओवली गावचे थोर समाजसेवक, दानशूर व्यक्तिमत्व ज्यांना नक्कीच संबोधलं जात आहे आणि विद्यमान ग्रामपंचायत सदस्य निलेश जाधव उर्फ पिंट्या दादा, मी आपल्याला विनंती करतोय की सरपंच चषक 2021 मध्ये आपण आमच्या व्यासपीठावर येऊन व्यासपीठाची शोभा वाढवावी ही आपल्याला आमच्या सरपंचांकडून हे निवेदन आहे. आपण प्लीज यायचं आहे. बिल्कुल. वहां पे थ्रो फेंकने में थोड़ी सी लापरवाही क्या की, दोनों ने आंखों ही आंखों में इशारा किया और 2 रन चुरा लिए. इस 2 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 6 बिना कोई विकेट के 39 का लक्ष्य रखा है इस मैच को जीतने के लिए. आज के दिन का तीसरा सामना जीतने के लिए कारिवली को. फिर से एक बार गणेश और पिच गेंद को खेल दिया है मिड विकेट रीजन के ऊपर से. 6 रन. एक अच्छा बल्लेबाज वो होता है
गेंद कहीं दूर चली गई, उसके वजह से नई गेंद फेंकनी पड़ी वहां पे। ऐसा 6 रन से स्कोर उछलता हुआ डबल फिगर में 12 रन। चलिए स्पीड अप कीजिए खेल को। गणेश लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट संदीप के लिए। फिर से एक बार स्लोअर गेंद थी, गेंद को खेला है स्क्वायर लेग रीजन में। 4 रन के लिए कोई मौका नहीं। पावर प्ले में पावरफुल बल्लेबाजी करते हुए संदीप। अगले मैच में एक्शन में देखने जा रहे हमारे काफी क्लोज फ्रेंड साहिल, सुदर्शन और भूषण को, साथ ही साथ सचिन। गणेश लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से मुड़ते हुए संदीप के लिए। फिर से एक बार लंबा हिट खींचना चाहते थे, गेंद और बल्ले का संपर्क सही नहीं हुआ। स्क्वायर लेग रीजन में अब की बार गेंद को रोका गया, लेकिन थ्रो थोड़ा सा वाइड। 1 रन से ही संतुष्ट। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 17 रन। ओवर की समाप्ति, 1 ओवर की समाप्ति पे स्कोर हुआ है 17। आने वाली 18 गेंदें और 22 रनों की जरूरत। चलिए जल्द से जल्द फील्ड सजाइए। 18 गेंदें और 22 रनों की जरूरत। करण क्या कहेंगे इस 1 ओवर के बारे में? पहले ओवर में ही 17 रन, जहां पे 39 का लक्ष्य था, पहले ही ओवर में 17 रन खर्च किए वहां पे गणेश ने। नक्कीच विकी खूप महागडा ठरतोय गणेश हा गोलंदाज, आणि कुठेतरी आपल्या संघाला त्याच्या अनुषंगाने या ठिकाणी 17 धाव्या खर्च कराव्या लागतात आणि 1 षटकाच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या धावफलकावर लागली जाते ती 17। आता विजयासाठी 18 चेंडू आणि 22 धावांची गरज आहे। माझे ऑफिशियल एक्सपर्ट स्कोरर या ठिकाणी विशाल माली एक अचूक माहिती आमच्यापर्यंत पोहोचवताना। बिल्कुल, और 17 के 17 रन संदीप के बल्ले से आए। खूप 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 चांगली फलंदाजी या ठिकाणी आपण पाहतोय संदीप याची। फिर से एक बार संजय मुड़ते हुए, फिर से गेंद को खेला है स्क्वायर लेग रीजन में, वहां पे फंबलिंग हुआ और गेंद नॉन स्टॉप सीमा रेखा बाहर 4 रन के लिए। 4 रन से स्कोर उछलता हुआ 21 रन। थोड्याच वेळामध्ये या ठिकाणी समालोचन कक्षामध्ये कमेंट्री करताना आपण पाहणार आहोत कुणाल दाते सरांना, तसेच त्यांच्या समवेत ओमकार शेट्टे हे देखील असणार आहेत। एक भरपूर असा कमेंट्रीचा त्यांच्याकडे अनुभव आहे। खूप चांगली कमेंट्री समालोचन ते करतायत या संपूर्ण विभागामध्ये। बिल्कुल, काफी सारे ऐसे उनके जो मुहावरे वो काफी फेमस है। बरोबर आहे, त्यांच्याच मुहावऱ्यावर काही लोक शिकतायत आणि शिकण्याचा प्रयत्न करतायत। त्यांच्यासारखे समालोचन करण्याची क्षमता बाळगतायत आपल्यामध्ये। फिर से एक बार जोगेन ने इस बार गेंद को खेला है नॉन स्टॉप सीमा रेखा बाहर 4 रन। एक्स्ट्रा कवर रीजन के बाहर 4 रनों के लिए गेंद जाती हुई जोगेन ने चौके से खाता खोला है और 4 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 26 रन। और 13 रनों की जरूरत है इस मैच को जीतने के लिए और जय बजरंग कारिवली को सुपर 3 में पहुंचने के लिए। फिर से एक बार ओवरपेज गेंद, गेंद को खेला है प्रिंस गेंद के नीचे आते हुए, लेकिन प्रिंस के हाथों से कैच छूटते हुए। पकड़ो कैच और जीतो मैच। एक रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27। फिर से एक बार गेंद लेग स्टंप छोड़ते हुए अंपायर का इशारा वाइड। अतिरिक्त रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 28 रन बिना कोई विकेट खोए। ग्यारह रनों की और जरूरत है ये मैच जीतने के लिए। संजय बढ़िया गेंद ब्लॉक होल में डाली थी और अपने स्ट्रोक को वहां पे चेक किया था। 1 रन।
वेलकम वेलकम योगेश मडवी, एक बढ़िया कमेंटेटर मराठी हिंदी। फिर से एक बार गेंद को खेला है जोगेन ने शॉर्ट मिड विकेट पे, 1 रन के लिए 30 रन। योगेश मडवी यांचं या ठिकाणी हार्दिक हार्दिक स्वागत आहे आमच्या समालोचन कक्षाशी जोडताना। योगेश मडवी सरपंच चषक 2021 मध्ये आयोजक संयोजकांच्या वतीनं मी त्यांना मनपूर्वक हार्दिक स्वागत करतोय। गेंदबाजी के लिए मोर्चे पे आए गेंदबाज सुरेश, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से। जो गेंद के लिए लोअर फुल टॉस गेंद को खेला है वहां पे मिड विकेट रीजन के लिए 4 रन के लिए। कहीं पे भी एक्शन में नजर नहीं आ रही है करण आई जोगेश्वरी जुनांदुर की, बिल्कुल अपने आप को वहां पे मैच छोड़ दिया है। उनकी बॉडी लैंग्वेज जो बता रही है अब मैच छोड़ दिया है जैसे। सुरेश जो गेंद के लिए फिर से एक बार बढ़िया गेंद थी, गेंद को स्ट्रेट ड्राइव खेला है, लॉन्ग ऑन पे गेंद जाती हुई 1 रन के लिए। 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 35 रन और जीतने के लिए 4 रनों की जरूरत है। आरडी ओवली संघाचा संघनायक आपल्यापर्यंत माझा आवाज पोहोचत असेल तर आपण समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे। आयडी 11 ओवली, ओवली संघाचा संघनायक प्लीज समालोचन कक्षाशी संपर्क साधायचा आहे। 9 गेंदे और 4 रनों की जरूरत, बिल्कुल एक तरफा मुकाबला। बढ़िया गेंद, स्लोअर गेंद थी, गेंद फुलर लेन स्लोअर, गति में भी गति भी और गहराई भी, कम गति से गहराई नापी थी वहां पे गेंदबाज सुरेश ने। वेलकम कुणाल दाते सर, एक बहुत बड़ा नाम कमेंट्री की दुनिया में, डॅशिंग पर्सनॅलिटी पण आहे देखील त्यांची। बघा त्यांचं हलक्या- आगमन झालं आणि व्यासपीठावर नक्कीच एक हलके हाथों से खेला था। आपण करण भोईर आपण ऐकलं होतं कुणाल दाते सरांना IPLचं मराठी कॉमेंट्री। नक्कीच खूप 6 चेंडू आणि 1 धावाची आवश्यकता दाते असणार आहे। सरांबद्दल आपण जे आता सांगितलं की खरोखरच एक गर्वाची गोष्ट आहे, एक मान उंचवणारी गोष्ट आहे की एक आपल्यातला कॉमेंटेटर जाऊन IPL मध्ये मराठी कॉमेंट्री करतोय। खरोखरच आपल्या सर्वांसाठी एक गर्वाची गोष्ट आहे, मान उंचवणारा क्षण होता तो। नक्की मी त्या सर्व मॅचेस मराठीमधून ऐकल्या होत्या। नक्कीच मराठी भाषा 7 समुद्रा पार कोणी नेली असेल तर कुणाल दाते सरांनी। विशाल येतोय शेवटचा आणि अंतिम षटक हाताळण्यासाठी। अंब्रेला फील्ड आपल्याला पाहायला मिळते। एका धावेसाठी 1 धावेची गरज असणार आहे हा सामना जिंकण्यासाठी आणि यानंतर आपण रेग्युलर सामन्यांकडे वळणार आहोत। आणि अंदाजामध्ये आपल्या अलग अंदाजामध्ये सामना जिंकून दिलेला आहे संदीप नाईक याने। आणि मी नक्कीच आवाज देऊ इच्छितो आरडी ओवळी संघाचा संघनायक आणि न्यू सिद्धिविनायक संघाचा संघनायक, दोन्ही संघांनी कॉमेंट्री बॉक्सची संपर्क साधायचा आहे। दोन्ही संघाच्या संघनायकांना विनंती आहे की आपण समालोचन कक्षाशी संपर्क